इस तरह की सूचना आप हमारे ऑफिस से या हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। बाकी जिला स्तर पर सभी जगह पे जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अमरनाथ जी यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ जी की यात्रा सुखद और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन तत्पर है। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है। उन्होंने डिटेल में ब्रीफ किया है कि अमरनाथ जी की यात्रा में रूट में किस तरीके से नए बंदोबस्त किए गए हैं, उनकी पूर्णतः व्यवस्था बताई गई है। जम्मू में भी पूर्णतः उनकी व्यवस्था की गई है, जहाँ तक खाने की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो, वो सब पूर्ण तक से व्यवस्था की गई। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यात्री इसमें यात्रा करना चाहता है, वो आपका स्वास्थ्य जांच करके सर्टिफिकेट साथ में लेके आए। यदि जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसको यहाँ पे स्वास्थ्य जांच करना पड़ेगा। अपना सही स्वास्थ्य हो, शुभ हो, वही यात्रा करें। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आईजी की जम्मू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में, किस तरीके से किए गए हैं और क्या क्या हिदायतें रहेगी, उनका आप काइंडली सुने, उनका पालन करें। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक सफल श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प और कृत संकल्पित है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस पूरी यात्रा के सफल आयोजन के लिए मल्टी टीयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ यात्री सकुशल अपनी यात्रा कर सकें एक सुरक्षित माहौल में, इसके लिए 1 तारीख के बाद लगातार प्रतिदिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी ओर से एक ट्रैवल एडवाइजरी निकलेगी और उसमें अलग अलग जगह के लिए कट ऑफ टाइमिंग मुकर्रर की जाएगी, फिक्स की जाएगी। आप सभी से आग्रह है, खासकर यात्री और टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर विजिट करना चाहते हैं, वो आप इस बखूबी पालन करें ताकि कहीं पर आपको कोई असुविधा ना हो। मेरा आग्रह सभी यात्रियों से रहेगा कि जो आधिकारिक यहाँ से कॉन्वॉय निकलता है सुबह 4 बजे और 4:30 बजे, आप उसको ज्वाइन करें। इंडिपेंडेंट तौर पर सफर करना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्वॉय के साथ जो यात्रा करते हैं उनको एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाता है और उसमें जो सुरक्षा का बंदोबस्त होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसा कि डिपकॉन साहब ने बताया कि इस पूरे सीजन में श्री अमरनाथ जी यात्रा के अलावा कई छोटी यात्राएं वो अलग अलग जिलों में चलती हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने इनके आयोजकों से बात करके उनको गाइडलाइंस इशू किए हैं कि टाइमिंग क्या होगी, उसमें कितने लोगों का जाना सुरक्षित माना जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसको काइंडली आप स्टिक करें। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो एडवाइजरी इशू की जाती है, इसका ये संदेश हर एक यात्री तक पहुंचे, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचे। इसके लिए सभी जो होटल ओनर्स हैं, जो टैक्सी यूनियन है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसको प्रोलिफरेट करने में, इसको पब्लिसाइज करने में आप हमारी मदद करें। जो NH-44 है, ये लखनपुर से शुरू होकर के जो हमारा क्षेत्र है वो बनिहाल में खत्म होता है। इस पूरे स्ट्रेच में सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो आरोपी की बात करें, चाहे सीसीटीवी कवरेज की बात करें, जितने लंगर्स हैं उन सभी में सुरक्षा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस यात्रा का सफल आयोजन में काइंडली आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन आएगी सर, आप सिक्योरिटी पे बोल रहे हैं सर, उधमपुर ऑपरेशन के बारे में। उधमपुर ऑपरेशन का जहां तक सवाल है, बसंतगढ़ के इलाके में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था उसमें कल सुबह आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ तकरीबन सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और उसके बाद मुठभेड़ दिन भर चलती रही। मौसम वहाँ काफी खराब था। यह ग्रुप 4 आतंकवादियों का था और उसमें से एक को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया। बाकी 3 की खोजबीन अभी चल रही है। आज मौसम वहाँ ठीक हो गया है और ये अभियान अभी भी जारी है। सर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से
लोगों के लिए क्या सजेशन हैं जो लोग क्योंकि बड़ी यात्राएं चलती भी हैं, क्या सजेशन उसके लिए रहेंगी? कोई ऐसे नंबर एमरजेंसी नंबर इशू किए जाएंगे लोगों को ताकि कुछ भी अगर सिचुएशन दिखे वो संपर्क कर सके, और क्या कोई टेरर थ्रेट भी है जिससे लोगों को सावधान रहना होगा? यात्रा का सफल आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रमुख ध्येय है और इसको हम पूरा करने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने गाइडलाइन की बात कही, जितने भी पुलिस काउंटर्स हैं वहां पर टूरिस्ट के लिए, वहां पर यात्रियों के लिए डूज एंड डोंट्स इशू किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस डूज एंड डोंट्स का पालन करें। और जहां तक आपने संपर्क नंबर की बात की, तो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर जो हैं ये ऑलरेडी पब्लिसाइज्ड हैं। इसको और पब्लिसिटी देने की आवश्यकता है तो उसको हम पब्लिसाइज करेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी निकलती है उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, तो असुविधा की स्थिति में उन नंबर को संपर्क किया जा सकता है। सर, इस बार जनता जो है यात्री जो है सुरक्षा कवर में आएंगे, क्या कुछ सुविधा दी गई है ताकि जो लखनपुर एंट्री जाते हैं वो देखिए, लखनपुर से लेकर के जम्मू तक पहले आरोपी की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार आरोपी की व्यवस्था की गई है। वहाँ एक हमारा यूटीआर स्टेशन की ओर से एक रिसेप्शन सेंटर रहता है, जहाँ पर यात्रियों का स्वागत किया जाता है, उनको RFID कार्ड्स इशू किए जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि वहाँ पर जिस तरह के उनको गाइडलाइन दिए जाए उनका वो पालन करेंगे, और लखनपुर से जम्मू के बीच का जो स्ट्रेच है ये पूर्णतः सुरक्षित है। इसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर पुलिस की है।